शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, सुबह की राम राम। ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे, मस्त होंगे और प्रभु की कृपा से सब सुखी होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सदा सुखी रहें, सब सदा आनंदित रहें। भगवान की आप पर कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रगणों, तो नित्य प्रति की तरह कुछ आपस में शेयर कर लिया जाए। जो भी अपने पास है, जो भी ध्यान ज्ञान शेयर कर लिया जाए। प्यारे साथ को, अक्सर हर इंसान की गाड़ी, जीवन कभी ना कभी अचानक दिशा बदलती है, यू टर्न लेती है। वो यू टर्न लेते समय साधक को पूरी तरह से अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो स्थितियाँ हो सकती हैं। एक स्थिति मनोस्थिति और एक आत्मिक स्थिति। तो कौन सी स्थिति कहाँ काम कर रही है, इसके बारे में तो नहीं जाना जा सकता। यद्यपि हमारी आत्मा काम कर रही है तो हमें एक आनंद, एक प्रफुल्लता प्राप्त होगी, अनुभव होगी। किंतु एक बात फिर भी हमें स्मरण रखना होगा, जैसे हमने एक बार पहले भी बताया था कि माता सरस्वती प्रतिदिन एक बार सभी की जिह्वा पर विराजमान होती हैं और उस समय साधक जाने अनजाने में जो उसके मुख से निकलता है
वो सत्य सिद्ध कर देती हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में कभी कभी जब गहन मोड़ आते हैं, उस मोड़ से पहले फॉर द टाइम बीइंग्स के लिए हल्की सी मोमेंट के समय हमारी आत्मा हमें संकेत करती है, सूचित करती है, संदेश देती है। और हम यदि उस इंट्यूशंस पावर को, उस संकेत को समझ जाएं और उस पर काम करें तो हमारी प्रगति भी होती है। और कभी कभी मन उससे भी अधिक प्रभावी होकर के ऐसे रास्ते दिखा देता है और ये हम समझते हैं कि ये आत्मा की संदेश है। तो उसमें हम अगर उलझ जाते हैं या उसके अनुसार चल पड़ते हैं तो हमारे रास्ते भी बंद होने लगते हैं। 100 में से 99.9% मन अपना काम करता है। मन को सदा रास्ता चाहिए और आत्मा को कोई रास्ता नहीं चाहिए। आत्मा के लिए हर समय हर रास्ता बिल्कुल स्पष्ट, साफ, क्लियर है। तो प्रिय आत्म मित्रों, हम अपने जीवन का एक यू टर्न का किस्सा सुनाएंगे, क्योंकि अपनी अनुभूति बड़ी विशेष होती है। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा मित्र है जो परम कल्याणकारी हो, जिसका आपसे कोई स्वार्थ ना हो, जो आध्यात्मिक भी हो, आत्मिक भी हो और परम सेवक भी हो, अगर ऐसा कोई मित्र आपके साथ जुड़ जाता है, आपके साथ खड़ा हो जाता है, जो आपको चाहता है किंतु आपसे नहीं चाहता, फिर यदि आपकी जीवन कभी यू टर्न लेने लगेगा और वो साधक यदि आपके आसपास है, आपके साथ है, तो आपकी उस स्थिति को वो समझ जाएगा कि ये यू टर्न मन के द्वारा भेजा गया है या आत्मा के द्वारा। तो हम अपने जीवन का एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपके सामने रखने जा रहे हैं। घटना बहुत गहरी है, उसको जड़ से नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको केवल संकेत करना और समझा देना है, बता देना है। प्यारे साथियों, बात 1998 की है, जब हम प्राइमरी दीक्षा लेकर के अपना तप भजन करते थे। गाड़ी यू टर्न चेंज हुई और कुछ सरकमचांस, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि हालात कुछ ज़्यादा कुछ ऐसे बने। भीतर की आत्मा ने कहा कि इस सन्यास के वस्त्रों को उतार करके आग लगा दी जाए, इस साधुतापूर्ण जीवन को त्याग दिया जाए, क्योंकि इस साधुता के जीवन में अनेकों अनेकों पाप और दुष्ट लोग हैं। पाप होते हैं, क्राइम होते हैं, बहुत कुछ होता है इस वस्त्रों में। तो कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हमारे साथ जिसने हमें विवश किया कि भजन ही तो करना है, भजन ही तो करना है, और भजन वस्त्र तो करते नहीं हैं। और सन्यासी किसे कहते हैं? जो भीतर से पवित्र हो गया, जो परमात्मा के साथ जुड़ गया, जो ध्यान की ओर चल पड़ा, वही सन्यासी है। तो मन जब अनेकों तर्क देने लगा तो हमने सोचा कि बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिनके सानिध्य में हम रहते हैं या रहते थे तो एनीवे वहाँ जैसी भी जो भी हुआ, लेट देम। तो भीतर से उस सारी स्थितियों को देखकर ऐसा लगा कि साधु समाज एक दुनिया का सबसे बड़ा पाखंड और जाल है जिन्हें देखकर जनमानस को दिशा मिलनी चाहिए, वही दिशा देने वाले ही यदि पथभ्रष्ट हो जाएं, स्वार्थ और लोभ के चक्कर में आकर दूसरों के जीवन की आहुति देने लगें और अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए
किसी भी स्तर तक गिराना पड़ जाए, कष्ट देना पड़ जाए तो दे दिया जाए। तो हमने सोचा यदि साधु होकर के ऐसे ऐसे काम करने पड़ जाएं, ऐसे जीवन देखना पड़ जाए, तो उससे अच्छा तो एक गृहस्थ धर्म में रहने वाला इंसान है। उससे अच्छा फिर हमने एक बात सोची, हमारे पास अनेकों लोग भी मिलते रहे जब तक हम इस एनालिसिस में थे। हमसे लोग पूछते कि हम क्या करें, साधु बने? तो हमने उन्हें एक बड़ा सुंदर जवाब दिया। हमने कहा नहीं प्यारे दोस्तों, साधु नहीं बनना, तुम डाकू बन जाना। और उन्होंने हैरानी से पूछा कि स्वामी जी आप स्वयं साधु के लिबास में और ऐसी भाषा? हमने कहा बिल्कुल निस्संदेह, कारण तो हम शायद ना भी बताएं, किंतु जरूर कहेंगे कि साधु नहीं बनना, डाकू बन जाना। उन्होंने पूछा क्यों? हमने कहा कि डाकू रात में डाका डालता है, किंतु जो साधु है उसके लिए न दिन है न रात है। तो दिन हर समय ऐसी परिस्थितियां चारों ओर चलती रहती थी, और सभी जानते हैं कि आए दिन कोई ना कोई कथा लिख दी जाती है किसी के द्वारा। कोई जानबूझ के फंसा देते हैं किसी को, और कोई अपने कर्मों से फंस जाता है। तो यहाँ ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ संसार है, आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो। तो इससे अच्छा है कि अपना सीधा साधा जीवन जिया जाए और ईश्वर को साक्षी मान करके अपने भोजन की व्यवस्था करते हुए भजन किया जाए। तो हमने ऐसी योजना बनाई कि नहीं, अब हमें इस संन्यास की ओर नहीं देखना। हालात कुछ ज़्यादा ही ऐसे थे। फिर जहाँ से निकलो साधुओं की छवि हर समय ऐसी, भले ही कोई बताए या ना बताए, किंतु पीठ के पीछे सभी बातें करते हैं, बहुत बहुत बातें करते हैं, आप सब जानते ही हैं। तो उन सब स्थितियों को देखते हुए लगा कि एक साधारण सा इंसान बनकर जीने में कितना आनंद है, निर्दोष होकर जीने में कितना आनंद है। किंतु वो एक ऐसी घड़ी थी जब जीवन यू टर्न लेने वाला था। परंतु ईश्वर की अपार कृपा थी। हमारे साथ हमारे एक मित्र थे जिनका नाम ऋषि आनंद था, जो हमारे बड़े गुरु भाई थे। जब हम सन्यास की ओर मुड़े थे 1991 में, तो सर्वप्रथम उन्होंने ही हमारा हाथ पकड़ा था और उन्होंने कहा था, उस समय हमारा नाम था ऋषि नवीन। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऋषि नवीन, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब लगा सुन करके कि एक इंसान अपने आप को मेरी माँ कह रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। कहते आज से मैं आपकी माँ बन करके आपके हर चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा, आपके सुख दुख कष्ट का और आपके जीवन के अध्यात्म में आने वाली बाधाओं का मैं ध्यान रखूँगा, और बस आपको मेरी हर बात मानते रहना है, जैसे जैसे हम कहें क्योंकि मुझे बहुत आगे तक दिखता है, तो मेरी हर बात को बिना किसी तर्क वितर्क के मानते चले जाना। इससे अधिक मैं आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता। तो प्यारे साथ को ऐसे मित्र मिलना परमात्मा की ही कृपा का प्रसाद है, मिलते नहीं हैं। जो अपने मित्र के लिए अपने तन मन धन आत्मा की बाजी लगा दें। तो मैंने कहा ठीक है ऋषिवर आनंद ऋषि जी। हमारी गहन दोस्ती होती चली गई। फिर 1998 में वो समय भी आ गया। उन्होंने मुझे, जब मैंने उनसे ये बात कही कि मुझे अब वो जीवन नहीं जीना, तो मुझे अपनी गाड़ी अब दोबारा से बदलनी है। वो भी जानते थे कि घटना क्या हुई है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, कहते कि अगर मैं आपसे कुछ मांगूं, मैंने आज तक कुछ मांगा नहीं आपसे, अगर कुछ मांगूं तो क्या आप देंगे? उस समय हम भीतर से बहुत प्रताड़ित भी थे, दुखी भी थे, कष्ट से भी भरे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि जब कोई इंसान ऐसी स्थिति में सामने खड़ा हो जाए और गले से लगा ले, जब उसके सब रास्ते बंद हो रहे हों, बहुत दुख में जी रहा हो,
जिसके लिए जीवन दांव पे लगाया हो वही जीवन लेने पे आ जाएं। तो उन्होंने कहा अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे देंगे? मैंने कहा बताइए पहले। कहते नहीं, बिना बिना बताए अगर आप मुझे वचन दे सकते हैं तो मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। उन्होंने और मेरे लिए दुविधा खड़ी कर दी। किंतु एक विशुद्ध प्रेम होता है जहाँ शंकाएं नहीं रहती। उन्होंने कहा यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम्हारी मुझ पर आस्था है, और 10 साल से तुम मुझे वॉच भी कर रहे हो, 8-10 साल से, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई छल बल नहीं कर सकता तो तुम मुझे वचन दे सकते हो और मैं फिर बताऊंगा कि वचन क्या है। तो हम भीतर से तो भरे ही हुए थे, हम रो पड़े। उन्होंने हमें गले से लगाया और कहा कि ऋषि, हमें आपसे एक वचन ये चाहिए कि आप ये वस्त्र, सन्यास के वस्त्र कभी नहीं उतारेंगे। ये सन्यास के वस्त्र आपके शरीर के साथ जाएंगे। और वो जान भी रहे थे कि मैं कितना दुखी हूँ, कितना अंदर से प्रताड़ित हूँ, कितना कष्ट में जी रहा हूँ। और वो भी जानते थे कि अध्यात्म का विषय वस्त्रों से परे है, सन्यास से परे है। सन्यास तो एक लोक मर्यादा को निभाने के लिए हमारे सनातन धर्म की एक धरोहर कह लीजिए, वो है। अन्यथा विषय तो भीतर का ही है। तो जब उन्होंने बड़े प्रेम से कहा तो मैंने कहा मैं आपको वचन तो देता हूँ, किंतु मुझे ये भी बता दीजिए कि आप मुझे बांध क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत आगे तक दिखता है, बहुत आगे तक, मैं बहुत दूर तक देखने में सक्षम हूँ, दूरदृष्टि मेरे पास है। तो उसको देख करके मैं आपसे ये वचन मांगा है, अगर मुझे ना दिखता तो मैं ना कहता। तो मैंने कहा आनंद ऋषि जी, आप आज्ञा करें और मेरी जिज्ञासा भी आप बताएं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी सुंदर, जिसको सुनने के बाद आज हम आपके साथ हैं, अन्यथा आज हम आप सबके साथ ना होते। उन्होंने क्या कहा आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उस समय वो बात मुझे भी समझ नहीं आई, क्योंकि एक बच्चे के बारे में उसकी माँ, उसका पिता, उसका गुरु बहुत अधिक जानता है, बच्चा इतना नहीं जान सकता। उन्होंने कहा कि हर समय, हर स्थिति में, हर काल में हर प्रकार के संत रहे हैं, और संत समाज का आईना, दर्पण होते हैं, और उन्हीं को देखकर समाज चलता है आगे। वर्तमान स्थिति में संतों की स्थिति आपके सामने है, मेरे भी सामने है, सबके सामने है। छुपी तो कुछ है नहीं कि संत हैं और कैसे हैं, तो हम संतों पे क्यों टिप्पणी करें। किंतु जानते आप सब कुछ हैं, क्योंकि आप भी जो देख रहे हैं मुझे भी वही दिख रहा है, कोई अंतर नहीं है देखने में। तो इस धरती पर ऐसे ऐसे प्यासी आत्माएं हैं, प्यासे साधक हैं, जिनके साथ रोज कोई ना कोई धोखा होता रहता है, किंतु वो रोज ठोकर खाते हैं और ठोकर खा के टूट कर सो जाते हैं, और सुबह यही सोच के उठते हैं कल मैं फिर चलूँगा, कल मुझे ठोकर नहीं लगेगी, कल मुझे कोई संभालने वाला मिल जाएगा। तो उसी कल की आस में उन्हें रोज रोज ठोकर लगती है, और भोले भाले लोग, भोले भाले इंसान उसमें ठगे जा रहे हैं, और उनकी जो प्यास है उसको कैश किया जा रहा है। तो कहते कि अगर मैं जो आपके भीतर देख रहा हूँ, आप आने वाले समय के एक सूर्य हो सकते हैं, दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, आप बहुत कुछ हो सकते हैं। तो मैंने कहा वो तो, कहते नहीं, आपको अपने लिए तो जीना ही है, वो तो आप जी ही लेंगे, किंतु कुछ काम आपको समाज के लिए भी करने हैं, समाज के लिए भी जीना है। जो इंसान बहुत चोट खा चुका होगा, थक करके हार कर बैठ जाए, हारने से पहले उसको अगर कहीं कोई किरण मिल जाएगी
तो उसकी थकावट खत्म हो जाएगी और वो दोबारा चल पड़ेगा। और यदि उसे कोई किरण नहीं मिलेगी, अगर वो टूट गया तो उसका एक जन्म खत्म हो जाएगा। तो आपके अपने प्रैक्टिकल जीवन से, प्रैक्टिकल चलने से लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी। उन प्यासी आत्माओं को, जो प्यासी आत्माएं भजन के लिए चली हुई हैं, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, वो जहाँ जाते हैं वो बिक जाते हैं, उन्हें लोग खरीद लेते हैं। हर और पैसा ही पैसा, व्यापार ही व्यापार, स्वार्थ सिद्ध होता है। किंतु उन प्यासी आत्माओं का भी कोई दोष नहीं है। उनकी प्यास है तो परमात्मा उनके लिए तो व्यवस्था करेगा ही। अगर परमात्मा आपको निमित्त बनाना चाहता है उनकी व्यवस्था का, तो आप इन वस्त्रों को धारण करके रखना, अपने लिए नहीं। आप जानते हैं कि अध्यात्म पर्सनल विषय है, निजी सब्जेक्ट है, और आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी वस्त्रों में भजन कर सकते हैं। बाहरी वस्त्रों का भीतर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आप जानते हैं भली भांति। किंतु एक वर्दी दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। फौज की वर्दी बताती है कि ये देशभक्त है। उसे देखकर एक साधारण इंसान में, साधारण बच्चे में देशभक्ति की भावना पैदा हो जाती है कि मुझे भी देश का सेवक, देश का भक्त, देश का सैनिक बनना है, देश की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर देना है। तो उस सैनिक को देख करके, एक साधारण इंसान को देख करके इंसान के भीतर ये भावना नहीं आएगी। और यदि आप साधु होकर के तप करते हुए, सही दिशा की ओर जाते हुए औरों को भी सही दिशा दिखा सकते हैं, जिससे लोगों को रास्ता मिल जाए, तो ये आपका प्रकृति पर बहुत बड़ा उपकार होगा और आप अपने साधना के ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा साधना के काल में जो साधन सुविधाएं आपने इस समाज से, इस सृष्टि से, इस प्रकृति से ली हैं, उससे भी ऋण होना ही पड़ेगा, और नहीं हो पाएंगे तो भी दिक्कत है। तो आपके लिए ऋण होने का ये एक मार्ग है, और सामने वाले के लिए आप एक पथ प्रदर्शक बन जाएंगे, मार्गदर्शक बन जाएंगे। उसे लगेगा कि नहीं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, 24 घंटे की रात नहीं है, कहीं कहीं सवेरा है। तो उसको कहीं प्रकाश की किरण मिल गई और वो संभल गया, परमात्मा की ओर चल पड़ा, तो परमात्मा की कृपा आप पर भी बरसेगी। तो जब उन्होंने हमें ऐसा दिव्य प्रेम भरा संदेश दिया, ज्ञान दिया, समझाया, तो हमने कहा ठीक है आनंद ऋषि जी, आपकी बात में बहुत बहुत दम है, बहुत दम है। उन्होंने साथ में एक और वचन लिया, कहते कि जब आप इस मार्ग पे उतरेंगे, बड़े बड़े धनाढ्य लोग आपको धन से, प्रतिष्ठा से, कीर्ति से खरीदना चाहेंगे, क्योंकि हीरा टूट सकता है, चोट कहाँ करनी है यह प्रकृति जानती है। और यदि वो हीरा प्रभु के चरणों में चढ़ जाए तो कोई प्रकृति उस पर चोट नहीं करती, फिर वो हीरा पूजनीय हो जाता है। तो एक बात से सावधान रहना, चाहे गुरु हो, चाहे कोई मित्र हो, चाहे कोई भी हो, आपके सामने कितनी बड़ी संपदा लेकर के आ जाए, बस अध्यात्म की ओर ही लगे रहना। माया को जेब में रखना, हृदय में मत लेके आना, और जेब में भी उतनी ही रखना जितने से आपका जीवन बहुत सुंदर चल सके। संग्रह नहीं करना, संग्रह नहीं करना। मैंने कहा ठीक है ऋषिवर। कहते खूब खाना, खूब पीना, और उससे डबल ट्रिपल भजन करना। ऐसा ना हो कि आप 6 घंटे खाएं और 2 घंटे ध्यान करें, फिर ऋण नहीं उतरेगा, ऋण नहीं उतरेगा। तो उन मेरे प्रिय मित्र ने, आनंद ऋषि जी ने, जो अब नहीं है दुनिया में, कैंसर से उनका जाना हुआ था, चंडीगढ़ के रहने वाले थे, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैन ट्रेडिंग कंपनी के नाम से जाने जाते थे, और
हमारे प्रथम संन्यास के गुरुदेव श्री स्वामी विश्वास जी महाराज के शिष्य थे। हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य। हम तो अपने गुरुदेव की आज्ञा, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ गए, क्योंकि गुरु ही आगे भेज देता है। और वो हमसे अलग होकर अनंत की यात्रा पर चले गए। तो प्यारे मित्रों, इतना ही कहूँगा कि जब गाड़ी जीवन में यू टर्न लेने लगे, उस समय किसी के पास चले जाना जो आपसे प्रेम करता हो, जो आपकी आत्मा से जुड़ा हो, जिसे आपसे कोई स्वार्थ ना हो, और उसके सामने अपने दिल की सारी व्यथा कह देना, सारी बात कह देना। हो सकता है वो मन की चाल हो सकता है वो आत्मा की चाल हो। जैसे उस समय वो हमारी आत्मा की नहीं, वो मन की चाल थी। मन चाहता है कि हर साधु भटक जाए, और साधु के लिबास में रहते हुए साधु भटक गए हैं, नो डाउट, सब जानते हैं। और कोई साधुता छोड़कर भटक गए हैं। अगर कोई संभालने वाला मिल जाए तब तो प्रभु की कृपा है। तो जीवन जब पलटी खाने लगे, यू टर्न लेने लगे, तुरंत अपने उस मित्र को याद कर लेना जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। वही माँ बनकर, वही पिता और गुरु बनकर के आपको संभालेगा। क्योंकि जब यू टर्न होता है, उस समय हम अपना आपा खो बैठते हैं, बुद्धि का संतुलन खो बैठते हैं। उस समय हमें बाहरी सहायता चाहिए होती है। तो जैसे हमने अपने ऋषि अनंत जी से सहायता ली थी, ऐसे आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे गुरु को जो परमात्मा से कम ना हो, जिसके भीतर कोई आपके प्रति लोभ कपट छल ना हो, कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा इंसान उतार लीजिए, जोड़ लीजिए जो परमात्मा जैसा हो। यही कहेंगे। तो ओम नमः शिवाय। काफ़ी हो गया ना सुबह सुबह आज, क्योंकि कभी कभी हो भी जाता है, जब हम भावनाओं में बह जाते हैं, आप बीती सुनाते हैं तो बहुत हो भी जाता है। कोई बात नहीं, मिलते हैं। सभी अपने अपने ध्यान साधना में रहें, अपनी मस्ती में रहें। प्रभु आपके अंग संग है, चिंता नहीं करना। कोई नहीं भी मिलेगा तो परमात्मा तो है ही ना, परमात्मा आपके साथ है। परमात्मा को सुनाते रहना अपने दिल की हर बात, वो रास्ता निकालता रहेगा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा गुरु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना। परमात्मा को सुना देना, आकाश के नीचे खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके, आंखें ऊपर करके बोल देना, प्रभु मेरा कोई ऐसा तो है नहीं जिसे मैं सुना सकूं, तुझे सुना रहा हूं, अब देख लेना तूने क्या उत्तर देना है। मैं तेरे उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। परमात्मा माध्यम बनकर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। परमात्मा ने हम सभी साधकों के लिए व्यवस्थाएं कर रखी हैं, हमारा विश्वास कम है, बस इतनी सी बात। ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं।